Hello students, today we are here with your worksheet number 38 that is being given to you on 30th of September. It is about another chapter that is force and its laws of motion. Here Gyan says, Jigyasa Didi, I have observed that whenever I push or pull a toy, it starts moving. Do we need to apply a force to make anything move? क्या हमें किसी भी चीज को मूव करने के लिए उसे धक्का मारना या खींचना जरूरी होता है? क्या फोर्स को अप्लाई करना जरूरी होता है? तो जिज्ञासा कहती है यस ज्ञान, वी नीड टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू मेक एनीथिंग टू मूव और टू स्टॉप और चेंज इस डायरेक्शन और चेंज इस शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी चीज की शेप को चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, या फिर उसे रोकना है, या फिर उसे चलाना है, तो हमें फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि हम आटा गूंथते हैं तो हम उसे चेन शेप कर सकते हैं, रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं शेप में, और ट्रॉली को हम पुश करते हैं या फिर रोकते हैं, कार को हम ब्रेक लगाते हैं रोकने के लिए। ये इसके एग्जांपल्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जैसे कि आपको यहाँ पर इस केस में नजर आ रहा है कि इधर से भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर से भी बराबर फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि क्या है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है। बिकॉज इन केस वेयर द फोर्सेस ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। तो वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल, भले ही फोर्स लग रही हो। अगर दो पर्सन एक टेबल को अपोजिट साइड से इक्वल फोर्स के साथ पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे टग ऑफ वॉर में देखते हो कि बराबर बंदे इधर खड़े हैं, बराबर इधर खड़े हैं, तो रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, तो क्योंकि जो फोर्स है दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। यहाँ लिखा हुआ है विद इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्सेस क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, नेट फोर्स जो होती है उस टेबल पर या फिर रोप पर, वो क्या है, जीरो। बिकॉज हेयर द नेट जो यहाँ पे दोनों केसेस में जो नेट आपकी फोर्स है दैट इज जीरो। ठीक है, इसीलिए दोनों मूव नहीं करते। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, व्हेन टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर है जो मैग्नीट्यूड में, अगर अप्लाई होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रू पुश और पुल, चाहे पुश हो चाहे पुल, या खींच से या फिर दबाव से, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो। और ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। और इस केस में द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ फोर्सेस बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में देख रहे हैं, इधर 200 न्यूटन है और इधर 100 न्यूटन है, एक तरफ फोर्स क्या है, ज्यादा। और यहाँ पर भी देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक भारी बंदा खड़ा है, अगर मैंने एक और बंदा खड़ा कर दिया, तो मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, इधर 400 न्यूटन हो गई, इधर 300 न्यूटन हो गई। तो एक तरफ ज्यादा अगर फोर्स है तो वो उस तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो रोप और या फिर टेबल को मूव करने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी किसी भी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये जो इंसान है वो इस तरफ मूव करा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इस तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, यही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पुश इस तरफ से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें किस तरह की फोर्स की जरूरत है, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। ठीक है, बैलेंस फोर्स कब होती है, जब दोनों तरफ फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो। फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन, वो कभी अकेली नहीं लगती है, हमेशा पेयर में लगती है। अ पेयर ऑफ फोर्स हमेशा उल्टी साइड में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसके साथ। ठीक है, और जोन सी ज्यादा होती है उसी तरफ मोशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 200 था तो उसी तरफ मोशन होगा। ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, जो घर्षण की वजह से यानी फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रही है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए अगर कोई बॉल है इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट साइड में लगेगी। ठीक है बेटा, टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस, अनबैलेंस होनी चाहिए, बताया मैंने आपको अभी। टू एक्सेलरेट, उसकी पोजीशन या उसकी गति बढ़ाने के लिए तो अनबैलेंस फोर्स फिर से जरूरत है, हमें पता है। और अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है जब उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, अनबैलेंस फोर्स। ये आपको बताया।
अब करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, इसके अंदर प्लीज डू लाइक भी, अब लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब तो कीजिएगा। अब पहला है व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। हमें इफेक्ट बताने हैं कि आखिर कौन सा इफेक्ट फोर्स से आता है। तो फोर्स से क्या क्या आता है, हम यहाँ पर कोई भी चीज की शेप चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, अगर कोई चीज धीरे चल रही है उसको तेज चला सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉप और द चेंज द डायरेक्शन और द चेंज यहाँ पर है पहला इट विल मेक एनीथिंग टू मूव, दूसरा टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन, तीसरा टू चेंज इट्स शेप। तो ये सब क्या है, इसके इफेक्ट्स और इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं नीचे, तो आप किसके एग्जांपल्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। सो दिस इज होल योर आंसर नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज what is the direction of frictional force? It always acts in the opposite direction of the motion. That is your answer number 2. Is it really necessary to apply force to make a body to move? Write and think your view. Write your views. तो यहाँ पर हमें क्या किसी भी चीज को मूव करने के लिए क्या हमें फोर्स अप्लाई करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। कौन सी फोर्स जरूरी है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर आंसर नंबर 3, दैट इज yes it is necessary to apply force to make a body move because an unbalanced force, एक unbalanced force ही जब उसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो उसको मोशन में लेकर आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद है अ बॉल रोल डाउन फ्लोर और कदर एक बॉल है तो है विच बॉल कम डाउन फर्स्ट, कौन सी बॉल और क्यों रुकेगी? तो ये के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, जब वो उसके बिना नहीं कर रही थी तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम था, इसीलिए हम लिखेंगे द बॉल ऑन द कारपेट विल कम टू द रेस्ट फर्स्ट बिकॉज द कारपेट एक्सर्ट्स मोर फ्रिक्शन ऑन द बॉल। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन इन द गिवन पिक्चर, व्हाट डज डू टू एरोज ए एंड बी रिप्रेजेंट विद टू फोर्स। तो ए इस बच्चे पर है फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं एरो ए शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चिल्ड्रन ऑन द बॉल एंड बी शोज द डायरेक्शन ऑन द बॉक्स। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर वर्कशीट नंबर 38 which we have today. जब अगली बार डिस्कस करते हैं, stay and do subscribe to my YouTube channel please.